Exercise 1C, question number 17. Find two numbers that each have exactly 16 factors, two of which are 8 and 12. अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने से पहले अगर बेहतर होगा कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको पहले सुन लें, ठीक है। अगर वो आप पहले सुन लेंगे तो फिर ये आपके लिए जो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में उसने दो नंबर्स कहा हुआ है, तो इसका मतलब हम दो नंबर्स फाइंड करेंगे। उन दोनों के जो है वो 16 जो है वो टोटल फैक्टर्स हैं, यानी 16 ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। उनमें से दो नंबर उसने 8 और 12 जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, अब इसका तरीका हमने कैसे अडॉप्ट कि पहले हम क्या करते हैं, वो जो हमें फैक्टर्स दिए होते हैं हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, और जो एलसीएम हमारे पास आता है फिर उसके हम जो है वो फैक्टर निकालते हैं, वो देखते हैं कि क्या वो जो जितने उसने फैक्टर कहा हुआ है वो उतनी फैक्टर हैं कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 8 और 12 जो है इसका जो है वो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर 2 के ऊपर डिवाइड करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी। लेडर मेथड से हम एलसीएम फाइंड करने लगे हैं, फैक्टराइजेशन का भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। जिससे मर्जी आप जो है एलसीएम फाइंड करें। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पे डिवाइड करो तो ये आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और फिर ये प्राइम आपके पास आगे। तो यहाँ से 1 बाई 1 जो है वो पहले 2 को हम कर लेते हैं, 3 एज इट इज लिखते हैं, फिर 3 से करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 into 1, यानी इवेंट के ऊपर हम 1 1 लेके आएंगे। और यहाँ से अगर मैं एलसीएम फाइंड करूँ तो एलसीएम ऑफ 8 and 12 दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 24 आ जाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम जो नंबर हमारे पास आता है उसके हम फैक्टर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ 24 के फैक्टर बनाऊँ तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब 1 और 24 फैक्टर आ गए। इसी तरह 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर अगेन 24 आ जाता है। फिर इसी तरह 3 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास 24, और इसी तरह 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 24। अच्छा, अब यहाँ देखें मेरे पास जो है फैक्टर्स आए हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4, इसके बाद 6 8 12 और 24, ये मेरे पास जो है टोटल फैक्टर। अगर इसको मैं काउंट करूँ तो ये आपके पास जो है सिर्फ 8 फैक्टर्स हैं, यानी आपके पास कितने फैक्टर्स बन गए, 8 फैक्टर्स हैं। लेकिन उसने कितने कहा हुआ कि आपके फैक्टर कितने हैं, वो 16 है। तो इसका मतलब आपका ये 24 जो है ये आपका रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए ये तकनीक उसने बताई हुई है कि क्या तकनीक है कि इफ़ देयर आर लेस देन 8 फैक्टर्स, अगर आपके फैक्टर जितने भी हैं अगर वो उससे कम फैक्टर हो तो क्या करना है, ट्राई मल्टीप्लाइंग द एलसीएम बाय द प्राइम नंबर टू सी इफ द रिजल्ट हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। यानी इसमें क्या है कि वो जो नंबर जिससे आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं अगर तो वो पूरे नहीं होते तो आपने क्या करना है, उस नंबर को आपने प्राइम जो फैक्टर्स है या प्राइम नंबर जो है हमारे पास उनसे आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आपके वो नंबर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो आपके रिक्वायर्ड नंबर लाता है कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारे पास जो है वो नंबर क्या 24 है। अब 24 को आपने क्या करना है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मैं पहला जो प्राइम नंबर है मेरे पास 2 है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है वो 48 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या करना है, इस 48 को चेक करना है कि क्या ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। अगर मैं 48 के फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास जो फैक्टर बनते हैं वो हैं जी 1, ठीक है। अगर मैं इन फैक्टर्स को बनाऊं तो ये तकरीबन आपके पास 1 पे डिवाइड हो जाता है, 2 पे हो जाता है, 3 पे हो जाता है, 4 पे, 6 पे, 8 12 16 24 और 48, ठीक है। कैसे, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48, इसी तरह 2 को 24 से करेंगे, इसी तरह 3 को 16 से, ठीक है। इसी तरह 4 को 12 से, 6 को 8 से करेंगे तो आपके पास 48 आ जाता है। अगर मैं इन फैक्टर्स को काउंट करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 48 है उसके भी जो टोटल फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने बन रहे हैं, वो 10 फैक्टर्स बन रहे हैं, 10 फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 48 भी रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। तो फिर अगला स्टेप क्या होगा हमारा, हम वही 24 जो है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 72 आता है, ठीक है। अब 72 के उसी तरह अगर फैक्टर बनाए कि 1 को 72 से मल्टीप्लाई किया तो 72, फिर 2 को 36 से किया, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं 72 के
तो ये भी मेरे पास जो है वो टोटल अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 12 फैक्टर्स बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 72 जो है ये भी रिक्वायर्ड जो है वो आपका नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें भी 12 है। हमें तो कितने चाहिए, हमें तो 16 फैक्टर चाहिए। तो फिर अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि वही जो 24 आपके पास नंबर है उसको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर है 3 के बाद 4 तो नहीं होता, 5 होता है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 120 आ गया। अब हम 120 के फैक्टर जो है फाइंड करते हैं, तो देखो मेरे पास क्या आएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 120, ये आपके पास 120 आ जाएगा। ये दो फैक्टर्स बन गए। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, अगेन आपके पास जो है वो 120 आ जाता है। फिर इसके बाद 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो, फिर 120 आ जाता है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, फिर आपके पास 120 आ जाता है। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, फिर आपके पास 120। फिर 5 के बाद 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, फिर आपके पास जो है वो 120 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप 6 के बाद 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आपके पास 120। और इसके बाद अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूं 12 से, तो फिर आपके पास 120 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इन फैक्टर्स को जो है, अब इसके अलावा 120 के और फैक्टर नहीं बन सकते। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपके ये जो फैक्टर्स हैं अगर इनको मैं काउंट करूँ, कौन से फैक्टर्स आपके पास आ गए जी, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अब इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हैं, और उसके बाद 8 आपके फैक्टर्स जो है ना ये हैं। तो टोटल फैक्टर हमारे पास कितने आ गए, वो 16 आ गए। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आपका जो एक रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर वो तो आ गया आपके पास जो है वो 120। ठीक है, जिसके आपके फैक्टर्स जो है वो 16 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 120 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 20 फैक्टर्स बन रहे हैं। एक तो नंबर ये आ गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपके कितने फैक्टर्स आपने फाइंड करने, वी हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स, यानी आपने 2 फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करते हैं, वही जो 24 हमारे पास था, अब हम क्या करते हैं 1, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 5 आपका प्राइम नंबर था, तो इससे अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या आता है, 5 के बाद 6 नहीं प्राइम नंबर तो 7। तो मैं करता हूँ 24 को 7 से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लें 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाता है, 168। अब इसके भी हम प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं करूँ तो वो 1 मल्टीप्लाई बाई 168, आपके पास 168 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 पे अगर मैं करूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 84, फिर आपके पास 168। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 56 के साथ, फिर आपके पास 168। 4 को मल्टीप्लाई कर दो 42 के साथ, तो 168। अच्छा, उसके बाद 4 के बाद आप 6 को मल्टीप्लाई कर दो 28 के साथ, फिर अगेन 168। अच्छा, 6 के बाद 7 को 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर 168। ठीक है। अच्छा, 7 के बाद 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, अगेंस्ट 168। अच्छा, उसके बाद 8 के बाद 12 ऐसा नंबर है कि जब हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास 68 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ काउंट करो, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं इन फैक्टर्स को काउंट करूँ तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर जो सेकंड नंबर हमारे पास वो 168 आ गया। और इसके फैक्टर्स कितने हैं, अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो तरतीब से आप लिखें तो वो भी आपके पास जो है वो 16 आ जाते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, हमने कि आपने क्या करना था, मैं दोबारा पढ़ दूं कि फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ हमने फाइंड कर दिए हैं, आपके पास एक जो है वो 120 आ गया और एक 168। ठीक है, जिनके 16 फैक्टर्स हैं और उसमें से 8 और 12 जो है दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 17 कंप्लीट हो जाता है।